नमस्कार दोस्तों, योग आचार्य सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक और मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। त्याग में जीवन जीना चाहिए हर किसी को, और जब तक आप त्याग में जीवन नहीं जीते तो आपका उत्थान नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो दोस्तों, एक गुरु चेला होते हैं और गुरु जी उन्हें बताते हैं कि शिष्य त्याग में जीवन जीना चाहिए। और उस आश्रम के अंदर बहुत अपार धन भी था और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें थी। तो चेला के मन में संशय चले कि गुरुजी क्या त्याग में जीवन की बात करते हैं, और बोले कि गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले गुरुजी बोलते हैं कि भाई अब चलो यहाँ से ये आश्रम हम त्यागते हैं और अब प्रस्थान करते हैं। अगला हमारा जो आश्रम हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो दोस्तों, चेला बोलता है कि गुरुजी कुछ धन मैं एकत्रित करके अपने साथ लेकर के चलूं। तो वो बताते हैं गुरुजी कि नहीं, जो भी कुछ है जैसा कुछ है यहीं छोड़ दीजिए और कुछ नहीं लेकर के चलना है। तो गुरु की आज्ञा थी, लेकिन फिर भी चेला ने एक चवन्नी जो होती है, पहले चवन्नी हुआ करती थी, तो वो एक चवन्नी अपने थैली में रख ली कि मालूम नहीं रास्ते में कब कहाँ जरूरत धन की पड़ जाए। तो चल दिए। तो 15-20 कोस चलने के बाद एक नदी पड़ती थी और जंगल था, घना जंगल था, और नदी में नाव चलती थी। यात्री जो गण थे, पथिक लोग जो जाते थे उस मार्ग से, तो नाव के माध्यम से ही दूसरे तट पर जाते थे। तो वो 2 या 2:30 बजे के करीब वो नदी के तट पर पहुंचे। तो पैसे तो थे नहीं, गुरुजी ने बोल दिया था सारे धन यहीं पे छोड़ के चलना है। तो नाविक बोलते हैं कि गुरुजी 25 पैसे लगेंगे, आप 2 यात्री हो तो हमारा जो शुल्क होता है तो 25 पैसे आपको देने पड़ेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं बच्चा, हम तो साधु हैं और ऐसे ही विचरण करते रहते हैं पूरे देश के अंदर। आपका मन है तो हमें दूसरी साइड उतार दीजिए, नहीं तो हम हैं ही इधर। तो नाविक बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, मैं बिगर शुल्क के आपको नहीं उतार सकता। तो नाविक उनका वेट करके चले जाते हैं दूसरे तट पर नाव लेकर के और अन्य यात्रियों को लेकर के। तो ऐसे ही चक्कर पे चक्कर लगते रहते हैं नाविक के, और चेला के मन में संशय जब ज़्यादा और बढ़ गए कि जब नाविक ने 3-3:30 बजे बताया कि गुरुजी 4:30 बजे का जो चक्कर होगा वो मेरा अंतिम यानी लास्ट होगा, और शाम को 5 बजे जैसे ही बजते हैं 5 तो यहाँ शेर पानी पीने आते हैं और देख लो खतरा ज़्यादा है, ऐसा ना हो तुम्हें शेर भक्षण कर जाए। तो ये बात जब चेला ने सुनी तो चेला के तो होशो हवास उड़ गए थे। लेकिन साधु ने, गुरुजी ने तब भी यही जवाब दिया कि आपको लेके जाने हैं तो चलिए, नहीं तो अन्यथा हम यहीं, अब शेर खा जाए या कोई भी अन्य जानवर खा जाए। तो चेला ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि गुरुजी मेरे पास 25 पैसे हैं, कुछ नहीं बताया। लेकिन जब 3:30 बजे का लास्ट अंतिम चक्कर नाविक के आए, एक बार फिर वो नाविक बोले कि गुरुजी बताइए, 25 पैसे में 2 यात्रियों को मैं हम तुम 2 गुरु चेलाओं को उधर ले चलेंगे, अन्यथा आप यहीं रहेंगे, शेर आएंगे आपका भक्षण कर जाएंगे। तो गुरुजी ने यही अंतिम बार भी यही बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप लेके चलना है हमें तो चलिए, नहीं तो यहीं है। तो नाविक बोला ठीक है जी, रहिए आप यहीं, मेरे समझाने में कोई कमी नहीं रह गई थी, बाकी आपकी मर्जी है। तो अब मैं इन यात्रियों को लेकर के, बाकी के जो शेष यात्री हैं उनको लेकर के मैं जाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही ये बात सुनी नाविक की तो तिलमिला उठे चेला, बोले अरे रुको रुको रुको, गुरुजी तो मरवा देंगे हमको, हमारे पास हैं 25 पैसे, तो चलो। तो गुरुजी उनकी तरफ निहारते हैं, चेला की तरफ, कि भाई चलो। नाव में बैठ के चल दिए। जब बीच मझधार में नाव पहुंची तो जब चेला बता रहे थे कि गुरुजी तुम ऐसे ही त्याग में जीवन, यदि धन नहीं होता
तो हम इधर ही रह जाते और शेर हमारा भक्षण कर जाते। गुरुजी आपकी बात में दम नहीं है, त्याग में जीवन जो आप बात करते थे वो अन्यथा गलत है। तो गुरुजी बताते हैं उत्तर में कि भाई शिष्य, जब तक आप इस चवन्नी से आसक्ति रखे हुए थे, मोह रखे हुए थे, तब तक हम टस से मस नहीं हुए। लेकिन जैसे ही आपने ये चवन्नी त्यागने का पूर्ण तरीका से मन बना लिया तो एकदम हम यहाँ से गमन की ओर कूच कर गए, यानी हम चल रहे हैं नाव में बैठ करके। तो यही तो मैं समझा रहा था, जब तक आप त्याग में जीवन नहीं जिएंगे तो तब तक आप ऊंचे नहीं उठेंगे, यानी उत्थान की तरफ नहीं जाएंगे। तो दोस्तों कहानी का सार यही है, त्याग में जीवन जीना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर आपको लड़ाई झगड़े इस तरह से नहीं करने चाहिए और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना आपके मन के अंदर हो, दिल के अंदर हो, मस्तिष्क के अंदर हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।